आज हम लोग चर्चा करेंगे जो पावन कार्तिक का सुहावन मनभावन जो महीना चल रहा है, इस महीना के विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। कितने श्रद्धालु भक्त बोले कि कार्तिक के विषय में आप कुछ नहीं सुनाए, कार्तिक के विषय में सुनाइए। कार्तिक मास में कितना पुण्य मिलता है, क्या क्या इसमें उपलब्धि है। कार्तिक मास को इतना धर्मयुक्त, धर्मवान, पुण्यवान एवं इतना इसका महत्व क्यों दिया गया है। तो देखिए, जो कार्तिक का महीना है, इसमें कार्तिक के महीना में जो चंद्रमा की सीधी किरणें हैं वो पृथ्वी पे आती है, और चंद्रमा की जो सीधी किरणें पृथ्वी पे आती है उससे अमृत टपकता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मानना है। अतः हमारे साइंटिस्टों का कहना है, वैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य इस महीने के चंद्रमा द्वारा जो अमृत के समान प्रकाशित हुई किरणों से निर्मल और अमृत के समान बनाए जल में प्रातः जाकर गोता लगाता है, यानी कि जो गंगा में जाकर गोता लगाता है, सरोवर में जाकर गोता लगाता है, रात भर उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ती है, अमृत के समान ताकतवर होती हैं, और उस जल में जो लोग जाकर और गोता लगाते हैं वो बलिष्ठ हो जाते हैं, उनको कोई आधि व्याधि रोग नहीं होता है, सुंदर चेहरा हो जाता है, सुंदर शरीर हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा की किरणें जो है रात भर कंद मूल फल भोज्य पदार्थ और जल पर बरसती रहती हैं। किरणों का प्रकाश पड़ते रहता है, जिसमें अमृत के समान शक्ति होती है, जो मनुष्य को चिरायु बनाती है, बलिष्ठ बनाती है। तभी तो हमारे शास्त्र में शरद पूर्णिमा को नाच गान एवं गाना बजाना, खेलना कूदना, तरह तरह के मनोरंजन करना, प्रातः काल स्नान करना तथा चांदनी में बने हुए रखे जो भोज्य पदार्थ हैं, हम लोग जो खीर को चांदनी रात में शरद पूर्णिमा के दिन रखते हैं, उसका सेवन किया जाता है सुबह उठकर, और उसी का हम लोग उसी को ग्रहण करते हैं, उसी को लेते हैं। बल बुद्धि की प्राप्ति के लिए कार्तिक मास के सुबह स्नान करना चाहिए। जो जितना सुबह स्नान करता है, जो जितना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, वो आज चिरंजीवी होता है, चिरायु होता है, उसकी बुद्धि उतनी तीव्र होती है, शांति रहती बनी रहती है, उसको शांत मिजाज रहता है उसका, कभी वह गुस्साता नहीं है, कभी घबराता नहीं है। और क्या करना चाहिए, बस न कार्तिक में नदी के तट पे दीपक जलाना चाहिए, घर को साफ रखना चाहिए, साफ वस्त्र पहनना चाहिए। क्या होता है, इस सब स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा हितकारी है। क्योंकि कार्तिक मास में ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, कार्तिक से शरद ऋतु शुरू हो जाती है, इसलिए लोग बाहर न सोकर अंदर सोना पसंद करते हैं, इसलिए कि गुलाबी ठंडी लगती है, गुलाबी शरद पड़ती है, इसलिए लोग बाहर न सोकर और अंदर सोना पसंद करते हैं। ऐसी अवस्था में यदि घर साफ न होगा और दीपक न जलाया जाएगा तथा ओढ़ने बिछाने पहनने के कपड़े साफ नहीं होंगे, बलदायक भोजन नहीं खाया जाएगा, तो आदमी अवश्य बीमार हो जाएगा और लक्ष्मी उसके घर से विदा हो जाएगी। जब आदमी बीमार हो जाएगा तो उसको औषधि लेनी होगी, चिकित्सक के पास जानी होगी, तो उसमें लक्ष्मी के खर्च होगी।
तो लक्ष्मी उसके घर से चली जाएगी। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक मास की जो कथा है वो सुननी चाहिए। कार्तिक मास की कथा है, कोई कथा नहीं है, ये सब साइंस है, जीवन जीने की कला सिखाती है। इसकी एकादशी कथा सुननी चाहिए। एकादशी कथा नहीं है, एकादशी व्रत जो है जीवन जीने का कला सिखाता है। सुनाते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। जितना नियम कार्तिक में बतलाया गया है उसी रास्ते पर चलने से आदमी चिरायु होगा और निरोग होगा। कार्तिक के महीने में बादल भी पानी का रूप हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में बादल भी पानी के रूप हो जाते हैं। निर्मल वायु, शीतल वायु भी बहकर जल को निर्मल कर देती है, शीतल कर देती है। और चंद्रमा की किरणें भी पूर्ण रूप से अमृत वर्षा कर जल को अमृतमय बना दिया करती है। इसलिए कार्तिक में जलाशयों में स्नान करना उत्तम माना गया है, सरोवर में स्नान करना उत्तम माना गया है, गंगा में स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिए कार्तिक स्नान सर्वोत्तम है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को गंगा नहान की जो मेला लगती है हर जगह लगती है। जहाँ सरोवर हैं, जहाँ नदियाँ हैं, जहाँ गंगा है, सभी जगह लगता है। हम लोग के यहाँ लोग क्या करते हैं, गंगा के तट पे ले जाकर तुलसी माँ को लगाते हैं। तुलसी माँ को लगाकर तुलसी माँ के नीचे एक दीप जलाते हैं। दीप जलाते हैं, तुलसी माँ को प्रणाम करते हैं। तुलसी माँ को क्यों लगाते हैं? इसलिए कि तुलसी माँ जो है वो जिस तरह माता रक्षा करती है एक पुत्र का, उसी तरह अपने औषधीय गुणों से हम सबों की रक्षा करती है। जो तुलसी माँ के सेवा में रहता है, जो तुलसी माँ के शरण में जाता है, कभी वह बीमार नहीं होता, कभी उसका वह हित नहीं होता, स्वस्थ और निरोग रहता है। तुलसी गंगा माँ के जो शरण में जाता है वह स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। गंगा माँ उसको निर्मल बना देती है। इस कार्तिक के महीने में जो अमृत रूपी जल है उससे स्नान करके वह चिरायु प्राप्त करता है। तुलसी के शरण में जाकर आदमी चिरायु प्राप्त होता है। और तुलसी महारानी तो भक्ति प्रदायिनी है। जो तुलसी महारानी के शरण में जाता है वो ले जाकर डायरेक्ट हमको कृष्ण से मिलाती है, ठाकुर से मिलाती है। हम लोग का आध्यात्मिक उन्नति भी करती है और भौतिक उन्नति भी होती है। इसलिए जो कार्तिक का महीना है बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत उपयोगी महीना है। इसलिए इस कार्तिक मास का जो गुण है उसको जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। इसलिए जो कार्तिक मास है इस सर्वोत्तम मास है। और इस कार्तिक मास में जो कार्तिक स्नान है इस सब मासों से सर्वोत्तम है। हरे कृष्णा।